कहते हैं ना कि घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं, सलीके, मोहब्बत और समझदारी से बनता है। आइए देखते हैं कम पैसों में हम अपने घर को कैसे जन्नत बना सकते हैं। खूबसूरत आइडियाज़ आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और ख़ूबसूरत तरीन मैं कवर लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जो मेरी बहनें डेकोरेशन को पसंद करती हैं, आज की वीडियो उनको बहुत अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सुबह की नरम बारिश, ठंडी हवा चल रही हो और चाय का एक कप गर्म हाथ में हो, ऐसे मौसम में काम का आगाज़ न सिर्फ आसान लगता है बल्कि दिल से होता है। आज की सुबह कुछ ख़ास है। आए मेरे साथ एक खूबसूरत दिन का आगाज़ करते हैं और आपको मैं आज बहुत खूबसूरत वीडियो देने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों ने मेरे एंड तक मेरे साथ साथ रहना है। मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता में आप लोग भी देख रहे होंगे मैंने इतनी ज़्यादा चाय रखी। आजकल नाश्ता जो हॉस्पिटल भी जाता है, मेरे जेठ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि उनकी जो है ना सेहत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनकी हर मुश्किल जो है ना वो आसान कर दे। क्योंकि जब घर में एक बंदा भी बीमार होता है, अगर मेरे बहन भाइयों में से कोई बीमार हो या ज़ईद के घर से भी जो है ना बहन भाइयों में कोई बीमार हो, तो फिर ये होता है पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन होती है और बंदे को परेशानी सी हो जाती है। क्योंकि बीमारी ऐसी चीज़ है आजकल के दौर में जो है ना, ऐसी रंग रंग की बीमारियां आ गई हैं कि बंदा हर बीमारी से बंदे को डर लगता है। और मेरी तो जब से मेरी बाजी की डेथ हुई है, मेरी अम्मी की डेथ हुई है, कोई भी ऐसा बीमार हो, सीरियस हो, हॉस्पिटल में हो, तो मुझे एकदम डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है और मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। लेकिन ये कि चलो मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला हुआ है और मेरी कुछ कंटेंट भी ऐसा है कि मैं आप लोगों को कुछ डेकोरेशन बताती रहती हूँ, कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो फिर मैं ये वाला काम शुरू कर देती हूँ। तो फिर इससे ये होता है मेरी काफ़ी डिप्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये कि जो ज़ईद है आजकल बहुत खफा हैं क्योंकि उनके बड़े भाई हैं और ये बहन भाई अपने आपस में प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये वो बहन भाई हैं जिनको अपने बहन भाइयों से प्यार बहुत ज़्यादा है लेकिन इजहार करना नहीं आता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्यार तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमने प्यार का इजहार कैसे करना है। बहन भाइयों में प्यार का इजहार वक्तन फ़वक्तन होना चाहिए। और यहाँ पे मेरी चाय जो थी वो एकदम ऊपर आई और अच्छी खासी गिर गई। कभी कभी बंदा पास ही खड़ा होता है और बंदे से ऐसे काम हो जाते होते हैं। तो ये होता है कि ये नहीं कि जो सलीके वाली औरत होती है उससे चाय नहीं गिरती है। मैं आप लोगों को अपने वीडियो में वो चीज़ें भी लाजमी दिखाती हूँ जो मुझसे कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, ताकि आप लोग को पता चले कि हम भी आम लोग हैं और आम सी ज़िंदगी है हमारी और ऐसी ही चल रही है आप लोगों की तरह। लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाए। क्योंकि कोई काम भी मुश्किल नहीं होता है कि अगर बंदा लगाव से दिल से करे तो हर काम जो होता है बंदे के लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं उनके लिए नाश्ता पैक कर रही हूँ और ये जो बटर पेपर है ये बहुत काम का है। ये मुझे तो मेरे खैर सिस्टर ने मुझे ये रोल भेजा था, लेकिन ये घर में होना चाहिए, ऐसे लंच वगैरह लेके जाना चाहिए। ये ज़्यादातर जो है ना एयर फ्राई में बहुत यूज़ होता है और ओवन में भी बहुत यूज़ होता है। बेकिंग के सब जो आइटम बनते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। लेकिन ये कि मैं तो इस काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ कि अगर मैं ज़ईद को कोई नाश्ता भेजूँ या किसी के लिए नाश्ता भेजूँ तो फिर ये जो होता है ना मैं इस तरह इसमें लपेट लेती हूँ। तो ये आयल जो होता है ना वो ये जो पेपर होता है वो जस्ट कर लेता है। और जो हमारा पराठा होता है, ये कोई भी ऐसे बेकिंग की चीज़ होती है वो उसी तरह खस्ता होती है और उसको पसीना नहीं आता है। तो इस पेपर का ये वाला फ़ायदा होता है। और मैन चाय जो है ना हमारे घर थर्मोस नहीं था, लेकिन ये मेरी बोतल जो है ना ये गर्म चीज़ को गर्म रखती है और ठंडी चीज़ को ठंडी रखती है। तो मैं अक्सर फिर कहीं चाय वगैरह भेजनी होती है तो मैं फिर इसी में भेजती हूँ। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने आज डेकोरेशन पे आते हैं। तो डेकोरेशन का स्टार्ट लेते हैं। ये कुछ क्लिप्स मैंने कुछ दिन पहले के लिए हुए थे, ये आज के मतलब जो है ना जो जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है उस दिन के नहीं है। ये कुछ दिन पहले जो है ना मैंने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली थी। और ये जो कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ मैं लंडे से लेके आई थी।
ये जो फिक्सिंग शीट नहीं होती, ये वो वाली थी। तो उससे फिर मैंने जो ना साइडों से वो लास्टिक भी निकाल ली थी, और ये लेस मेरे पास कप की रेड कलर की पड़ी हुई थी। तो आज हम लोग जो है ना इसको मिक्स करके इससे मैं बहुत बहुत खूबसूरत डाइनिंग सेट बनाने लगी हूँ। डाइनिंग रनर मैट तो होते हैं, लेकिन मैं आज डाइनिंग शीट बनाऊंगी और डाइनिंग की जो कुर्सियाँ हैं उनके लिए खूबसूरत से कुशन बनाऊंगी। तो ये जो साइडों से कपड़ा था, आप लोगों को पता है कि जो फिक्सिंग शीट होती है उसमें से दरमियान से कपड़ा निकाला होता है इलास्टिक डालने के लिए। तो फिर ये मुझे साइडों से कपड़ा उतारना पड़ा है। तो ये मैं चेक कर रही थी कि इससे मेरे क्या बन सकते हैं। तो मेरे आसानी से जोड़ वाले 4 कुशन बन सकते थे, लेकिन मैं जोड़ डलेगी और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि उस जोड़ को फिर मैंने कैसे छुपाया है। ये मुझे कपड़ा बहुत अच्छा मिला है, बेहतरीन कपड़ा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि इसमें वो नहीं है, इसका कलर जाता नहीं है धोने से। इसे मैंने बहुत सर्फ के साथ खूब मल मल के धोया था, लेकिन इसका कलर नहीं गया है। तो अभी स्टार्ट लेते हैं। मैंने गुम सिलाई में आप लोग को कभी हर दफ़ा बताती रहती हूँ कि मैं लेस जो होती है ज़्यादातर गुम सिलाई में लगाती हूँ, और गुम सिलाई में लेस लगाना बहुत आसान होता है। ऐसे कपड़ा को तय करके बीच में दरमियान में लेस रख लें और ऐसे करके स्टिच लगा लें तो आपकी गुम लेस लग जाती है। फिर उस दूसरे कपड़े को फिर बाद में जो है ना आप लोग जो है ना सफाई से मोड़ लें। साथ साथ मैं आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स बताती रहती हूँ, ताकि आप लोग अगर सिलाई करें तो आपको सिलाई करने में आसानी हो। आपको पता हो कि हमने जो है ना किस तरीके से सिलाई लगानी है। पूरी मैंने जो है ना इस पर सिलाई लगा ली थी, और फिर बाद में मैंने इसको मोड़ के सफाई से, और ये देखें हमारी कितनी खूबसूरत डाइनिंग शीट बन गई है। और ये जो कपड़ा मैं लेके आई थी, मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊँ। मैं साथ साथ आप लोग को पेमेंट इसलिए बताती होती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो। मैं ये लेके आई थी 500 का, ये वाला जो है ना ये फिक्सिंग शीट लेके आई थी। ये बहुत बहुत पहले लेके आई थी, अभी तो लेके भी नहीं आई हूँ, गर्मियों में लेके आई थी। और मैंने यही सोच के लाई थी कि इससे मैं कुशन वगैरह बनाऊंगी या मैं कुछ डाइनिंग शीट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चेक वाली डाइनिंग शीट बहुत अच्छी लगती है। वैसे हम लोग यहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे मुझे कोई भी चेक वाला कपड़ा नहीं मिलता है। मुझे मेरे मतलब की जो चीज़ होती है वो मुझे हमेशा लंडे में सी मिलती है। लंडे में बहुत अच्छा कपड़ा होता है। तो कोशिश किया करें कि लंडे से जो है ना कोई अच्छा वाला कपड़ा ला के तो उसको धो के और फिर उसको इस्तेमाल कर लिया करें। धोने से सारे जरासीम जो होते हैं वो हट जाते हैं। अगर हम धो लें और फिर 3 पानियों से निकाल लें तो फिर जितने भी जरासीम होते हैं और कपड़ा जो होता है वो हमारा पाक हो जाता है। और जरासीम जो होते हैं वो इस्त्री करने से भी मारे जाते हैं और धूप में डालने से भी मारे जाते हैं। कोई इतने पक्के जरासीम भी इनके साथ नहीं होते। और ये ज़्यादातर जो लंडे में कपड़ा आता होता है कि ये इस्तेमाल शुदा इतना नहीं होता है जितना ये वहाँ पे जो चैरिटी होती है, लोग जो होते हैं ना कपड़ा देते होते हैं, और वही कपड़ा फिर लंडे में आता है। आजकल मैंने देखा है कि कुछ लंडे में ऐसी चीज़ होती है जो यूज़ ही नहीं हो रही होती है, जो हैंगर में लटकी होती है और पैक होती है, उनके टैग भी नहीं उतरे होते हैं। तो ये वो ज़्यादातर वही चीज़ें होती हैं जो लोग वो जो बाहर के ममालिक होते हैं वो चैरिटी में दे देते हैं, और वो ये लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं और फिर ये लोग ये चीज़ लंडे में आ जाती है। इसलिए हमें लंडे में बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ मिल जाती है। तो लंडे से बहुत फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग जो है ना हम लोग अच्छा कपड़ा ख़रीद नहीं सकते हैं, और जो हम कपड़ा लेके आते हैं वो 2 दिन भी नहीं चलता है और उससे कलर निकल जाता है। मैंने जितने भी पीस थे उसको जोड़ डाले हैं, उसमें से फालतू कपड़ा निकाल लिया, और मैं जो कुशन बनाऊंगी वो रेक्टेंगल कुशन बनाऊंगी। रेक्टेंगल जो कुशन होते हैं वो डाइनिंग जो के चेयर्स होती हैं उन पे रखने से बहुत उसकी लुक प्यारी आती होती है। रेक्टेंगल कुशन वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते होते हैं। मैं अक्सर कोशिश करती होती हूँ कि जो मैं सोफ़ों के कुशन बनाती हूँ उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक आध जो कुशन है वो बीच में रेक्टेंगल रखूँ। रेक्टेंगल कुशन बहुत प्यारा लगता है। और अब जो थी ना वो कुछ 2-3 क्लिप्स जो थे वो बहुत पहले के थे, लेकिन ये अब जो है ना पूरे एक दिन के क्लिप्स हैं। फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह की हैं तो फिर मैं बैठ गई थी स्टिचिंग के लिए। मैं अक्सर जब भी काम शुरू करती होती हूँ मैं घर की सारी क्लीनिंग करके उसके बाद अपनी डेकोरेशन पे आती होती हूँ, स्टिचिंग पे आती होती हूँ, ताकि हमारे घर इस दौरान कोई बंदा आए तो हमारा घर जो है उनका नीट एंड क्लीन मिले और साथ फिर तब काम शुरू करें। ये मैं बात बार बार इसलिए बताती हूँ कि कुछ अरसा पहले या मतलब कुछ सालों पहले की बात है कि मेरी आदत होती थी कि मैंने अगर स्टिचिंग करनी होती थी मैं सारे काम छोड़ के स्टिचिंग पे बैठ जाती और फैलावा डाल के बैठ जाती होती थी। और वो फैलावा पड़ा होता था और बीच में मैं सफाइयाँ कर रही होती थी, बीच में बंदे भी आ जा रहे होते थे। और मेरी जो सिस्टर होती थी उसने एक टोकरी रखी हुई थी, वो मेरी जितनी सिलाइयों की चीज़ें होती थी उसको उठा के जाके उस टोकरी में डाल देती थी, और उसे बहुत गुस्सा आता था। वो मुझे कहती थी शुबाना इस तरह फैलावा ना डाला करो, जो चीज़ बनाती होती हो पहले काम अपने कर लिया करो, उसके बाद बैठा करो, जब बनाती हो तब लेके आया करो ना। तो इस किस्म की जो है ना हमारे घर में जो मेरी और मेरी छोटी
सिस्टर की जंग रहती ही थी। लेकिन ये कि वो उस दौर की बातें हैं जब जिम्मेदारी सारी बंदे के अपने ऊपर आ जाती है, जब पूरा घर बंदे को खुद संभालना होता है, फिर बंदे को अक्ल आती होती है कि ये चीज़ ये काम इस तरह करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब मैं ऐसे ही करती होती हूँ कि जब भी मैंने कोई स्टिचिंग का काम करना हो, कोई सिलाई का काम करना हो, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना पहले सारी सफाइयाँ कर लूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं स्टिचिंग का काम करूँ। यहाँ पे मेरे सारे जो कुशन थे रेक्टेंगल देखे मैंने, ये अंदर फ्लैप लगाया इसके, जिस तरह तकिए की सिलाई होती है सेम मैंने वैसी रेक्टेंगल की सिलाई की है। ज़िप मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती होती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी ज़िपें हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और फिर अच्छा खासा कुशन जो होता है वो बंदे को जो है ना बेकार लगना शुरू हो जाता है उस ज़िप की वजह से। तो मेरी अक्सर कोशिश ये होती है कि मैं कुछ डिज़ाइन शिज़ाइन कर लूँ, लेकिन ये है कि मैं कुशन पे जो है ना वो ज़िप ना लगाऊँ। लेकिन कभी कभी लगा भी देती होती हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे मजबूरी होती है, वहाँ पे फिर बंदे को कुशन लगाना पड़ता होता है। ये मैं रिबन लेके आई हूँ, ये 200 का रोल लेके आई हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, वैसे खुली भी मिल जाती है। 15 रुपये मीटर ये रिबन मिलता है और हमारे जो लगेगा वो 4 मीटर हमारा रिबन जो है ना इस पे लगेगा, क्योंकि 4 कुशन है और हर कुशन में मैंने 1 मीटर का जो है ना रिबन काटा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। आपको पता है कि मैंने जो है ना इस पे वो जोड़ लेके आई थी, तो उस जोड़ को जो है ना मैं छुपाने के लिए ना इस रिबन का इस्तेमाल करूँगी और साथ हमारा जो है ना एक बहुत खूबसूरत इसकी लुक भी आ जाएगी। तो इसको बस मैंने दरमियान में से जो है ना इसको नॉर्मल सी जो गिरा होती है वो बनाते हैं, वो वाली गिरा जो होती है वो मैंने लगा दी है। और देखिए एकदम मेरे कुशन की लुक कितनी प्यारी आना शुरू हो गई है और कितनी खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह ये जो थोड़ी सी बंदा दिमाग लड़ाता है और थोड़ी सी डेकोरेशन बंदा कर लेता है, लेकिन पूरी लुक चेंज हो जाती है। और मैंने रेड कलर का इस्तेमाल इसलिए किया है कि मेरे ऑलरेडी ड्राइंग रूम जो है ना उसमें रेड कलर भी है, और मैं जो डाइनिंग रूम सेट करने लगी हूँ मैं जो है ना ड्राइंग रूम के साथ ही सेट करने लगी हूँ। ड्राइंग रूम जो मैंने सेट किया वो आप लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद की है, बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आए हैं कि आप लोगों ने आपने फ़िरोज़ी पर्दा क्यों लगाया है। तो इंशाल्लाह वो फ़िरोज़ी पर्दा मैंने क्यों लगाया आगे जाके उसको मैं आप लोगों को वो क्लियर कर दूँगी कि मैंने वो पर्दा क्यों लगाया है। और यहाँ पे मेरे ये जो है ना कुशन जो है ना एकदम तैयार हो गए हैं और एकदम इसकी इतनी प्यारी लुक आने शुरू हो गई है और इतनी खूबसूरत नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये तो देखिए 500 में मेरे कितने खूबसूरत जो है ना ये एक डाइनिंग सेट तैयार हो गया। जब ये आप बाज़ार से जाके लेंगी तो आपको ये कितना महंगा मिलेगा। और दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पे मेरी वो सिस्टर जो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं और उनके लिए भी ये बहुत खूबसूरत आइडिया है कि ऐसे लंडे से लेके आया करें, उसको साफ़ सुथरा करके आप ऐसे बना के उसको सेल भी कर सकते हैं और आपको उससे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। मैंने ख़ुद भी ये इरादा किया है कि मैं भी अब जो है ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बना के सेल करूँगी। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी हो तो आप इंस्टा से मुझसे रब्ता करेंगी, तो वहाँ से मैं आप लोग मुझसे ये ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे चुटकी बजा के मैंने पर्दे जो है ना सेट कर लिए, और ये पर्दे भी मैं लंडे से लेके आई हूँ। और जो नेट वाला पर्दा है ये मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है। और ये रेड पर्दे भी अब ज़्यादातर कमेंट ये आएंगे कि ये रेड पर्दे आपने ड्राइंग रूम में क्यों नहीं लगाए, वहाँ पे मैच हो रहे हैं लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वो फ़िरोज़ी पर्दे भी मैच होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि मैं क्या करने लगी हूँ ड्राइंग रूम में कि मेरे फ़िरोज़ी पर्दे वहाँ पर मैच हो जाएंगे। डाइनिंग टेबल थोड़ा भारी था तो फिर इस शीशा जो था वो दरवाजे से अंदर नहीं आ रहा था, तो उसको हमने उठा के और फिर मैं लेके आई हूँ। और ये देखें अब मेरी जो डाइनिंग शीट है वो जो है ना इस पर मैं डाल रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। देखें कितनी मतलब एकदम इसकी जो है ना डाइनिंग टेबल की जो लुक है वो ही चेंज हो गई है। और लेस कितनी प्यारी इसके ऊपर लग रही है, बहुत निखरा हुआ ये कलर आ रहा है और ये कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगा है। रेड हो गया, फिरोज़ी हो गया और ब्लैक हो गया, इसका कंट्रास्ट जो होता है ना बहुत प्यारा लगता होता है। और ऐसे जो खुले खुले कमरे हो तो फिर बंदे का दिल करता है कि ऐसे तेज़ कलरों का इस्तेमाल करें ताकि जो है ना हमारा कमरा जो है ना वो थोड़ा सा छोटा नज़र आना शुरू हो जाए। ये मैं ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए वीडियो लेके आती हूँ जिनको शौक़ होता है अपने घर को डेकोरेट करने का और उनके पास पेमेंट नहीं होती है, तो उनके लिए ये वीडियो गिफ्ट वीडियो है कि वो जो है ना उनको मैं आइडिया देती हूँ कि आप कम पैसों में कैसे जो है ना
चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो तो तभी हम घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हम बग़ैर पैसे के भी अपने घर को खूबसूरत तरीन डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप लोगों को मेरे इस चैनल पे समझ भी आ गई होगी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि मैं पैसे का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ और अक्ल का इस्तेमाल ज़्यादा करती होती हूँ। और ये जो सेंटर में मैंने मैट डाला है, ये भी मैं लंडे से लेके आई थी, ये मैं बहुत पहले लेके आई थी और ये आप यकीन जाने मैं 20 रुपए का लेके आई थी। तो देखें ये कितना खूबसूरत इसकी सेटिंग हो गई है अब। और ये जो मनी प्लांट वाली बोतल थी और वो कैंडल जो थे वो खुद ब खुद ही इसके साथ मैच हो गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे घर से ही निकल आती हैं, थोड़ी सी रद्द बदल करके बंदा रखता है तो पूरा घर जो होता है वो इतना खूबसूरत और प्यारा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आज तो मैंने कैंडल जला भी ली, क्योंकि बाहर जब डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था तो वहाँ कैंडल नहीं जला सकती थी, रोशनी होती थी उसकी वजह से फिर वो जो कैंडल होता था वो नज़र ही नहीं आती थी कि मैंने जलाई हुई है कि नहीं जलाई हुई है। तो ये मेरे डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा जो है ना डाइनिंग रूम, और साथ ही वहाँ पे मेरा जो है ना ड्राइंग रूम है और साथ ही मेरा डाइनिंग रूम हो गया है। तो इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बरांडा सेट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने ड्राइंग रूम को थोड़ी दोबारा सेट करना है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये फ़िरोज़ी पर्दा क्यों लगाया है, इसकी क्या वजह थी और ये क्यों नहीं मैच हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि ये ख़ुद ब खुद इसकी मैचिंग हो जाएगी। आखिर में आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी, खूबसूरती पैसों में नहीं है, खूबसूरती आपकी सोच में, सलीके में, मेहनत में। अपने घर बनाए, दिल से सजाएं तो आपका जो आम सा घर भी होगा वो एकदम ख़ास नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।